हम आजकल की जो देखें एक पॉडकास्ट एक होते अच्छे, मैं कहती हूँ आप अगर किसी को बुलाते हैं तो इरफान आप उसको उसकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में पूछें, लेकिन हमारे यहाँ पॉडकास्ट में जानबूझ के ऐसे चुपते हुए सवालात निजी जिंदगी को लेके किए जाते हैं कि जिससे जो आपका मेहमान हो ना सिर्फ वो अनकंफर्टेबल हो, लेकिन आपको होता है कि अच्छा मैं ये सवाल पूछूंगा तो ये चीज़ वायरल हो जाएगी। जैसे मुझे अभी भी बहुत हर्ट करती है एक पॉडकास्ट वो हजरत करते हैं और उन्होंने हमारी बहुत ही प्यारी अदाकारा नूर जो कि अब देखें वो बिल्कुल भी अब एक दूसरी ज़िंदगी की तरफ चली गई हैं, उनसे उनकी शादियों के वाले से एक नहायत ही वाहियात किस्म का सवाल किया और इस तरह से किया कि जो हम देख रहे थे हम अनकंफर्टेबल हो गए। अच्छा, एक तरफ तो ऐसे कि आप ऐसे पर्सन सवाल करते हैं, दूसरी तरफ फिर जानबूझ की भी कोशिश की जाती है कि अपनी पर्सनल लाइफ की कोई ना कोई चीज़ ऐसी सामने रखी जाए कि आप एकदम से वायरल हो जाएं। ये क्या ट्रेंड अब सामने आ गया है? एग्जैक्टली मुझे आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मुझे लगता है आजकल यही ट्रेंड पर है कि आप उनसे ऐसा सवाल पूछे कि वो वायरल हो जाए, रील से वो वायरल हो जाए और ताकि उसके बाद वो हर मतलब मैं ये नहीं पूछूंगी कि अच्छा इरफान आप इतने जबरदस्त इन्फ्लुएंसर, आपने कितने साल मेहनत की, कैसे आप आगे तक पहुंचे, क्या क्या चैलेंजेस हैं। मैं मुझे अच्छा इरफान वो जो एक बार आपके साथ हुआ था वो क्या हुआ था, जरा वो तो बताएं इरफान। आई थिंक वो जो फुटबॉल वाला कंटेंट फुटबॉल है वो ज़्यादा वायरल हो शुरू हो गया बिकॉज मुझे लगता है कि ज़्यादातर वो इसलिए क्योंकि इससे रीच बढ़ती है या उससे लाइक्स अच्छे आते हैं या ज़्यादा पोर्टल शेयर होते हैं, तो एक स्ट्रैटेजी बन गई कि बाकी लोग भी शेयर करेंगे तो हमारा कंटेंट वायरल होगा, हमें किसी को पे नहीं करना पड़ेगा, किसी पोर्टल को हमारी फ्री में पब्लिसिटी हो जाएगी। तो ये आजकल बड़ा हो रहा है यहाँ पे। ये डजंट शो अस ये कि हमारा अपना माइंडसेट क्या है कि अगर हम इस तरह का कंटेंट देख रहे हैं। बदिया यू नो व्हाट, हम जिस तरह की एक नेशन है ना, हम बहुत सारी डिफिशेंसीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल हो गई, रिलेशनशिप हो गई, स्पिरिचुअल हो गई, और आप लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे जब आप उन्हें कुछ ऐसा दिखाते हैं जो उनके पास नहीं है। आप जब अपने इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं तो वो एक ऐसी लाइफ दिखाते हैं जो इतनी लाविश होती है, जहाँ रिलेशनशिप्स इतने ही मजेदार होते हैं कि आपको देख के लगता है कि साहब जिंदगी गुजारे, इससे बेटर और क्या ही हो सकता है। लेकिन मुझे बनना है तो ऐसा बनना है। लाइक देयर वाज अ टाइम जब आप बच्चों से पूछा कि आपने क्या बनना है तो वो कहता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है। आज आप पूछे क्या बनना है तो वो आपको 4-5 मोटे मोटे नाम देगा और बोलेगा मुझे ऐसा ही बनना है, मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। अच्छा, यूट्यूबर्स भी ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत मेहनत वाला काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप जब रिलेशनशिप्स पर आते हैं तो यू कैन सी दोस कंटेंट आल्सो जहां पर यू फील्स लाइक कि तुम्हारा रिलेशन बर्बाद हो जाएगा बॉस। क्यों? क्योंकि आपको हर किसी के पर्सपेक्टिव पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। हर किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा कंटेंट बनाया हुआ है जिससे किसी ना किसी का कंटेंट प्रूफ हो जाएगा या उसका पॉइंट प्रूफ हो जाएगा। इफ द अदर पर्सन इज चीटिंग, साहब उसका भी कंटेंट मौजूद है जो उसको प्रूफ सही करवा देगा। अगर कोई डिसलॉयल हो रहा है उसके लिए भी कंटेंट मौजूद है। हम जो बात कर रहे हैं कि वो चुपते हुए सवालात, वो चुपते हुए सवालात इसीलिए बिकॉज वो कहते हैं ना कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। एग्जैक्टली अगर हर किस्म की पब्लिसिटी है। यस, एटलीस्ट व्यूज तो मिले ना। अच्छा, आपको इस बात की फिक्र भी नहीं है कि आपका मेहमान किस बात पे कंफर्टेबल है, किस बात पे कंफर्टेबल नहीं है। मैं अभी एक रिसेंटली पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें वो साहब बार बार बोले जा रहे हैं कि आई वांट कि आप अब आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ें, आप इस टॉपिक को डिस्कस ना करें, बट साहब की भी बात देनी चाहिए कि वो नहीं रुके। वो पूछते रहे, उनका बस मैं चाहता हूं कि अब हम कुछ कर जाएं, अब हम आपके रिश्ते संभाल लें, हम आप ये कर लें, हम आपके दरमियान कुछ पैचअप करवाना चाहते हैं। सब सोशल मीडिया इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर दैट कि आप वहां पे पैचअप कराने बैठेंगे या फिर आप जरगे लगाएंगे। जब आपको अगला बंदा बोल रहा है कि अब आप आगे बढ़ें तो आप आगे बढ़ जाइए ना। बंद दरवाजों में होती है, कमरों में होती है, जहाँ पे आपने किसी से वो कहते हैं अगर आपने पैचअप करानी है कोई भी ऐसी बात तो वो अगर आप बाकी लोगों के सामने लाके रख देंगे तो एक तो ये भी। अच्छा, ये क्या इस पे क्या डोपामिन मिलता है क्या जब आप अपनी हर चीज़ जो है वो लोगों के सामने रखते हैं और आप एकदम से फेमस भी हो जाएं और लोग आपके नाम लेके, चाहे वो आपकी अच्छी बात हो या बुरी बात हो, उसको डिस्कस कर रहे हो और आप कहें मैं तो वायरल हूँ। So like that is another way of getting attention, right? कितनी दफ़ा ऐसे हुआ है कि लोगों ने like रेंट की चीज़ें ली हुई हैं या वो रियल लाइफ नहीं, बट टू शो कि यू नो आपको ये नहीं मिल सकता और मेरे पास ही है और मैं कितना मुतमईन और खुश हूँ। बट मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि अगर मैं अपनी दोस्तों के साथ, स्कूल की फ्रेंड्स के साथ स्पेसिफिकली, मुझे तस्वीर लेना याद नहीं रहता। तो अगर आप वाकई इतना एंजॉय कर रहे होते हो तो आपके अंदर इतनी नीड नहीं होती कि मुझे वैलिडेशन चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए। So this is just a way to get attention. That's what I believe. अच्छा, जैसे इन्होंने बात की, इरफान आप इनकी बात को सेकंड करेंगे कि जी लोगों ने जैसे बहुत सारे यूट्यूब्स को भी देखा कि घर रेंट पे ले लिया, गाड़ी रेंट पे ले लिया और उसके बाद कह रहे हैं मैंने ये चीज़ खरीदी, मैंने ये चीज़ गिफ्ट लेके दी। और बहुत सी चीज़ें जो वो कर रहे होते हैं भाई वो उनकी ऑलरेडी क्या कहते हैं पेड होती है, उनकी स्पॉन्सर्ड होती है जो आपके सामने रख रहे होते हैं। आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे? बिल्कुल, मैं तो खुद भी किया है। उसकी वजह ये कि वो कहते हैं ना फेक इट टिल यू मेक इट, राइट?
एग्जैक्टली आपने एक तरह से मैनिफेस्ट कर दिया क्या कि इरफान में से अगर आप कंफर्टेबल हो शेयर करें। एग्जैक्टली मुझे लगता है कि क्योंकि वो ग्लैमर लाइफ दिखानी होती है, एक बड़ा ग्लैमर लाइफ का मीडिया इज ऑल, मुझे लगता है इज ऑल अबाउट ग्लैमर, सोशल मीडिया लाइक ऑल अबाउट ग्लैमर। कवर भी शोबिस को करते हैं, तो इसमें अगर आप वो कहते हैं ना कि आप उतने ग्लैमरस ना हो, अपनी ग्लैमर साइड ना दिखाएं, तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं में होगी। That's true, that's very true. Isn't it very harsh इरफान समटाइम कि आपको लगता है कि आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करते हैं? Exactly, मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। और कितने फेक ऐसे लोग आते हैं जो मुझे मिलते हैं और जब जैसे कैमरा बंद वो बोलते हैं अच्छा चलो चले भी जाओ अब तुम। ऐसा भी होता है कि भाई वो अपनी क्या क्या बात कर रहे होते हैं कि हम ऑन एयर नहीं बता सकते। मुझे लगता है कि वो इतना फेक करते हैं, प्रिटेंड कि जैसे उनसे बड़ा कोई शरीफ इंसान है ही नहीं है, इतना अच्छा जितने मोतबर जितने वो इन्फ्लुएंस करते हैं वो है ही नहीं, बट जैसे कैमरा ऑफ होता है वो बस करते हैं, वो चेंज होती है। अच्छा ये वैसे फान में आपको वाकया अगर आप कंप्लीट जरूर सुनूंगी क्या वाकया था। और दूसरे जो फेक लोग होते हैं ना, इनकी एक अपनी एनर्जी होती है, और जब आप इन लोगों से मिलते हैं ना, यकीन माने ये अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी, आप कोई 100 का भी गोला लेके जा रहे हो ना, ये आपको माइनस में कर देते हैं, आपको नेगेटिव में कर देते हैं। खुद को अपने आप झटकना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इस पर बात भी करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करे हैं डॉक्टर एजाज वारिस, जो कि मारूफ आरजे हैं, वीलॉगर भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर साहब आपको हम शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप मदिया? गुड टू सी यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच कि आप मेरे शो में आए। अब हम गुफ्तगू के सिलसिले को में हम आपको भी ऐड करेंगे। मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे कुछ वाकया सुनना चाहती थी इरफान, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल शेयरिंग, क्योंकि जो हम कह रहे थे ना कि हम बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अपने कंटेंट के लिए बनाते हैं, सो उसमें आप अगर शेयर करना चाहें वाकया। मैंने तो बहुत सारे कंटेंट बनाए हैं, मुझे देखिए मेरी बात बैशिंग भी मिली है और कभी अप्रिसिएशन भी मिली है। तो कभी ऐसा होता है कि आप अच्छा बना रहे होते हैं तो वो आपके ऑपोजिट हो जाता है। मैंने एक सेलिब्रिटी वो भी होस्टिंग करती हैं, तो मैंने इनकी पूरी वीडियो बना ली, इंटरव्यू कर लिया, और जब मैं घर गया जो वो इतनी वायरल हो गई कि सेट कि आपने मेरी वीडियो क्यों लगाई, मेरी रिंकल्स नजर आ रही है उस पे। ओह यस, मैंने भी स्टोरी डाली थी। ठीक है, तो ये कभी-कभी आपके साथ ना अगेंस्ट भी चीजें हो जाती हैं। तो मुझे लगता है ये चीजें जो हम किसी की फेवर में कर रहे होते हैं वो उल्टा हमारे अगेंस्ट में हो जाती है। हाँ ये बात। अच्छा ये मैं डॉक्टर साहब वैसे आपसे जानना चाहूँगी कि आजकल जो सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है हम पे, क्योंकि अब तो हमारे जो बच्चे हैं वो भी एक्सपोज हो चुके हैं, ऐसे हर बच्चे के पास, छोटे छोटे बच्चों के पास फ़ोन भी है, बच्चे वो कंटेंट भी देख रहे हैं, बच्चे वो वीलॉग्स भी देख रहे हैं जो बड़ों को नहीं देखने चाहिए। और हमारे पास अब वैसे भी स्क्रॉल करते हुए सोशल मीडिया पे ऐसा क्रिंज कंटेंट सामने आ जाता है जो मैं कहती हूँ कि ये सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए, लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली वो क्रिंज कंटेंट टेलीविजन पे चला हुआ होता है। क्या इम्पैक्ट होता है इसका लोगों पे, ये बताइएगा। देखिए मेरा अपना ये ख्याल है मदिया कि इस वक्त जो दौर सोशल मीडिया का चल रहा है ना, इससे बुरा दौर शायद आज तक मैंने नहीं देखा। आजकल के दौर में मैं यही, देखिए आपने नोट किया होगा, अक्सर मैं ये बात करता हूँ अपने वीडियोस में कि जो मैं तनकीद भी करता हूँ, ये मैं ऑलवेज आई एम गो फॉर तनकीद बराए इस्लाह, कि ये जो हम कंटेंट दिखा रहे हैं स्पेशली ऑन द टीवी, क्या ये हमारे बच्चे इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं? एक ज़माना था कि हमारे ड्रामे होते थे जो कि सब फैमिली मिल के बैठ के देखती थी। आजकल के ड्रामे अगर आप नोट करें वो इतने बोल्ड हो गए हैं, इतने ओवर हो गए हैं और इतने डाउन हो गए हैं कि हम अक्सर अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ के नहीं देख सकते। और हमारे जो बच्चे जो स्पेशली टीन एजेस में हैं, उनकी आंखों में एक क्वेश्चन होता है कि डैड ये क्या देख रहे हैं हम लोग? बिकॉज देखिए ना, हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और मैं अक्सर ये बात भी बोलता हूँ अपने व्लॉग्स में भी कि प्लीज़ खुदारा अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, अपनी एथिक्स को साथ रखें, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। देखिए हमसाया मुल्क और जो बाहर के मुल्क है वो हमारे ड्रामे बहुत देखते हैं, और जब हमारे ड्रामों से एक इम्पैक्ट बाहर जा रहा होगा तो वो लोग क्या सोचते होंगे कि क्या हो रहा है। और यही हाल हो रहा है क्रिंज, अभी आप बात कर रही थी क्रिंज कंटेंट की, इतना ज़्यादा क्रिंज कंटेंट इस वक्त मार्केट में है कि आपको क्या बताऊं, कि जिसकी कोई एक लातादाद चीज़ चल रही है। इवन पॉडकास्ट में आप ऐसे ऐसे गेस्ट बुला रहे हैं जिनकी कोई विटेज नहीं है, जिनकी कोई फुटेज नहीं है, जिनका कोई, और बल्कि क्या बोला जाए, ऐसे ऐसे लोगों को आप प्रोमिनेंट कर देते हैं जिनका कोई प्रोफाइल नहीं है, कोई काम नहीं किया आपने, आप उनको क्यों लाके बिठाते हैं? जस्ट टू गेट, उनसे वायरल कंटेंट निकलवाना है, उनकी रील्स बनवानी है, उनको वायरल करना है, और जस्ट टू गेट व्यूज के साथ हम प्रोफाइल / कैरेक्टर की बात भी अगर कर लें, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जो खवातीन ऐसे ऐसे
ख़वातीन को जाके सवालात पूछे जा रहे हैं और पूछे जा रहे हैं कि अच्छा जी आपको ईद पे क्या गिफ्ट मिला, वो ख़वातीन कौन है, वो डांसर्स हैं, वो ख़वातीन कौन है कि अच्छा जी वो आई बिलीव मेरे पास टेलीविजन पे इस्तेमाल करने के लिए वो वर्ड नहीं है, लेकिन जब वही हमारी बच्चियां भी देख रही हैं तो बच्चियां कहेंगी कि अच्छा भाई हम इतना क्यों पढ़ रहे हैं, हम इतनी जो है वो ऐसी ज़िंदगी गुजार रही हैं, ये तो कुछ भी नहीं करती, ये तो जाती हैं, हंसती हैं, खेलती हैं, बातें करती हैं, इनको डायमंड की रिंग्स मिल रही है, इनको गाड़ियाँ गिफ्ट मिल रही है। तो आपको लगता है कि ऐसी चीज़ हमें किसी भी प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करनी चाहिए कि हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि हम कैसे लोगों को ला के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, ये आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि एज एन एंकर, एज अ सोशल मीडिया पर्सन, एज अ टीवी पर्सन, हम पे बहुत भारी जिम्मेदारी है इस वक्त कि हमने किसको इनवाइट किया है। आप ऐसे ऐसे लोग इनवाइट कर लेते हैं और वो ऐसे बेतुके और जानबूझ कर, आपने नोट किया, ऐसे जानबूझ के हमारे एंकर्स क्वेश्चंस करते हैं और ऐसे लोगों से ऐसे कंटेंट उगलवाते हैं कि वो चीज़ वायरल हो जाए और फिर हमारे जो टीनेजर्स हैं, हमारे यंगस्टर्स हैं, स्पेशली जो हमारी जेन ज़ी है, उनके ज़हनों पे क्या असर पड़ रहा होगा। और देखिए, मैंने एक बात और भी नोट किया है कि पैसा जो है ना, हर वक्त पैसा पैसा हो रहा है, चाहे सोशल मीडिया और टीवी पर हो। प्लीज हम सबको बताना चाहते हैं कि पैसा इज नॉट एवरीथिंग। पैसा जरूरी है इंसान की लाइफ के लिए, लेकिन पैसे को इतनी फौकियत मत दें कि वो रिश्तों की धज्जियां उड़ा दे और रिलेशंस को उड़ा दे। और बिलीव करें कि मैं तो तंग आ चुका हूं कि ये इतने पैसे कमा रहा है, हमने इतने की गाड़ी ले ली, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी इन चीज़ों में। और ये चीज़ें फजूल टाइप की चीज़ें हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। लॉन्ग टर्म में क्या काम आएगा? आपकी एजुकेशन। एजुकेशन हमेशा हमारी टॉप प्रायोरिटी मतलब टॉप पे होनी चाहिए प्रायोरिटी पे, क्योंकि दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही है। हमारे टीनेजर उनके कच्चे जहन होते हैं, वो कहते हैं नहीं ये देखे ना, ये दिखा रहे हैं कि अगर ये ले ली, अगर ये दिखाया, यूट्यूब पे वीडियोस बना ली, व्यूज आ गए तो पैसे मिलेंगे और पैसे से वी कैन शॉप एवरीथिंग। इट्स नॉट अ ट्रू फैक्ट, इट्स जस्ट अ वक्ती शोशला होता है और कुछ नहीं होता। बिलीव करें, ये सब झूठ है। इट्स अ फेक लाइफ। इस फेक लाइफ को हमें मुकम्मल तौर पे इज्तनाब करना पड़ेगा। सीरियसली, आई एम सो फेड अप ऑफ दीज सो कॉल्ड यूट्यूबर्स एंड टिकटॉकर्स। सच में मैं गलत नहीं कह रहा आपसे, सीरियसली। अच्छा, जैसे भी आपने फेक लाइफ के बारे से बात की, मुझे बताया, जैसे मैं इरफान से बात भी करी थी कि ये इनका मिलना होता है क्योंकि ये शोबिस की लाइफ को कवर करते हैं, वहाँ पे जाते हैं। हाँ ना। जब ऐसे बहुत से लोग किसी मजमे में जाएं जहाँ पर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि फेक लाइफ गुजार रहे होते हैं और उनको अपनी सोशल मीडिया पर अपना एक अच्छा चेहरा दिखाना होता है, उनके साथ और बहुत सारी एनर्जीज भी एंटर हो रही होती हैं। हमें अपने आप को उन एनर्जीज को और अपनी स्पेस को एनर्जी से कैसे क्लियर करना है? ये कितना अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हम जब किसी से मिल रहे हैं, हम कहीं जा रहे हैं, हम क्या फील कर रहे हैं। तो आप नोट करेंगे कि हर जगह की अपनी एनर्जी होती है। किसी से मिलके आप बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, किसी के साथ मिलके आप कहते हैं मैं इतना ड्रेन हो गई। जैसे आपने कहा कि कोई अननेसेसरी सवाल करता है तो वो आपका एक्सप्रेशन देखता है, आपको फील होता है कि मुझसे इन्फॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं, सो यू फील दैट डिस्कम्फर्ट। तो जब भी ऐसे हो तो फ्यू प्रैक्टिसेस जो कॉज मुझे इस तरह के क्लाइंट्स के साथ डील करना होता है, तो पहले आपने लाइक सॉल्ट वाटर से भी नहा सकते हैं। और एक चीगोंग एक टेक्निक है जिसके अंदर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, टैपिंग एक्सरसाइज करते हैं। सो इस तरीके से कि जब आपको कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल आप कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़, कंटेंट देखने से भी ऐसे नहीं, हम लोगों से मिले कुछ ऐसा कंटेंट देखने से, मैं भी कुछ क्रिंज कंटेंट की बात कर रही हूँ कि मुझे गुस्सा आता है कि व्हाई इज इट देयर। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं पढ़ा लिखा कंटेंट बनाने में,